अयोध्या के राजा दशरथ सूर्यवंश के प्रतापी और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी, लेकिन राजा दशरथ का मन उदास रहता था क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हुए दशरथ को यह चिंता सताने लगी थी कि उनके बाद राज का उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने अपने गुरु और कुल पुरोहित ऋषि वशिष्ठ से इस समस्या का समाधान पूछा। वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा दशरथ ने तुरंत यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने नदी ग्राम में एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण कराया। यज्ञ में लिए ऋषि मुनियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। ऋषि श्रृंगी जो यज्ञ कर्म में सिद्ध थे, उनको यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलाया गया। राजा दशरथ ने अपनी रानियों और मंत्रियों के साथ यज्ञ की विधियों को पूरा किया। अश्वमेघ यज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। यज्ञ में एक अश्व घोड़े को पूरे राज्य में छोड़ा गया। जहां जहां वह अश्व गया, वहां के शासकों ने राजा दशरथ की अधीनता स्वीकार की। यह विधि विधान से पूर्ण हुआ और दशरथ ने पुनः पुत्र का कामेष्टि यज्ञ करने की तैयारी की। तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान अग्निकुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य पात्र दिया जिसमें खीर भरी हुई थी। अग्निदेव ने कहा, यह खीर आपकी रानियों को वितरित करें। इस खीर के प्रभाव से आपको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने खीर को विधि पूर्वक 3 भागों में बांटा। कौशल्या को खीर का आधा भाग दिया गया, कैकेयी को 1/4 भाग दिया गया, सुमित्रा को शेष खीर दे दी गई। सुमित्रा को 2 बार खीर का भाग मिला। यह यज्ञ और खीर का वितरण दिव्य योजना का हिस्सा था, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार होने वाले थे। कुछ समय बाद राजा दशरथ की तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। पहला से कौशल्या ने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को जन्म दिया। श्री राम का रंग श्याम वर्ण और मुखमंडल चंद्रमा के समान तेजस्वी था। दूसरा, कैकेयी ने भरत को जन्म दिया जो सत्यनिष्ठ और धर्म परायण थे। तीसरा, सुमित्रा ने जुड़वा पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। लक्ष्मण श्री राम के स्नेही और अन्यायी सेवक बने, जबकि शत्रुघ्न भरत के सहयोगी और सहायक बने। श्री राम का जन्म न केवल राजा दशरथ के जीवन का सबसे बड़ा सुख था, बल्कि यह पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए आनंद का कारण बना। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने संगीत गाया। पृथ्वी पर अधर्म और राक्षसों के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। दशरथ की पुत्र प्राप्ति की यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के कार्यों में समय लगता है, लेकिन वे हमेशा अपने भक्तों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। राजा दशरथ की भक्ति और धर्मनिष्ठा ने उन्हें ऐसे पुत्रों का वरदान दिया जिन्होंने पूरे संसार में धर्म और मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह कथा वाल्मीकि रामायण के बालकांड से ली गई है और भगवान राम के दिव्य चरित्र की पृष्ठभूमि का समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।